पल पल की खबर आवाज न्यूज के साथ आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय चैनल आवाज। नमस्कार, मैं हूं वैभव जैन मस्ताना। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला सिलवानी तहसील के ग्राम पठापौड़ी में, जहां पर ग्रामवासियों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिलवानी क्षेत्र के मुख्य कथावाचक, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि आंखों में रहा दिल में उतरकर नहीं देखा और इस कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चले हैं इनकी मंजिल पर नजर है, इनकी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, हम ऐसी शख्सियत के साथ बात करने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रसिद्ध कथा व्यास श्री मनोज शास्त्री जी। आइए हमसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वो कथा के महत्व के बारे में क्या कहते हैं और कथा का क्या महत्व होता है। जो कथा करने जा रहे हैं इसका क्या महत्व होता है? श्री राधे सभी भक्तों को राधे राधे, बारंबार राधे राधे। कथा का महत्व तो वैसे ये कहा है शास्त्रों में कि भगवान की वांगमयी, भगवान की लीला, भगवान कन्हैया की भिन्न भिन्न प्रकार के भगवान कन्हैया ने अपने रूप बदले हैं, तो भक्तों के प्रति बदले हैं। हमारा ये जीवन जो हुआ है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य योनि में आकर के हमको क्या दायित्व करना चाहिए, मनुष्य योनि में आकर के हमारे दायित्वों को किस तरीके से निभाना चाहिए, ये हमारे पुराण 18 पुराण जैसे इसी के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण आता है। इस महापुराण से क्या शिक्षा मिलती है एवं हमारे पूर्वज पितर इत्यादि हमारे इस धरातल से, इस धरातल भूमि को छोड़ करके जो मृत आत्मा मृत अवस्था में पहुंच जाते हैं, उनके लिए क्षय करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से उनके रूप प्रेत बाधा बनना, मसान बाधा बनना इत्यादि इत्यादि बाधाओं में उनकी आत्मा भटकती हैं। उस भटकी हुई आत्मा को श्रीमद् भागवत महापुराण मोक्षदायिनी है। भागवत महापुराण जहाँ जिस स्थान पर हो जाता है, प्रेत आत्मा, भटकी हुई आत्मा, हमारे पितृ इत्यादि जो भटकते हैं, उनका क्षय हो जाता है। परमात्मा की कृपा होती है और जो नई पीढ़ी होती है उस पर नई शिक्षा मिलती है। आगे उनके अंतःकरण पे ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि हमको किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए और पितरों के लिए क्या कार्य करना चाहिए, ये हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाता है पत्रकार महोदय जी। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा आगे। आप एक सनातनी संत होने के नाते, संत कहें या कथावाचक होने के नाते, सनातन धर्म को क्या संदेश देंगे? जो इस देश में मुद्दा चल रहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, इस पर आप क्या कहें? जी, वैसे तो इस पर हम ये कह सकते हैं, अगर आपका जो प्रश्न है वो सार्थक है, ठीक है। वैसे हमारा ये है कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हम तो ये कहेंगे, कथावाचक होने के नाते से यह कहेंगे, यह संदेश देंगे समाज में कि जीवन क्या है, जीवन को किस तरीके से निर्वहन करना चाहिए, जीवन के लक्ष्य क्या हैं, जीवन के उद्देश्य क्या हैं, जीवन के बारे में हमारे किस तरीके से जीवन को व्यतीत करना चाहिए, बस ये उद्देश्य सिखाते हैं। और जिस परमात्मा ने इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए आपके लिए क्या किया है, मैं परमात्मा की कथा के बारे में, भगवान कन्हैया द्वारकाधीश, चाहे वो हनुमान जी महाराज हों, चाहे वो हमारे भोले भूत भावन हों, चाहे सप्त नदियाँ हों, चाहे पितृदेव हों, उनके बारे में बस हम संदेश देना चाहेंगे। ये हमारे लक्ष्य रहते हैं, ये लक्ष्य रहते हैं समाज महोदय। युवाओं को क्या संदेश देंगे जो धर्म से विमुख हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, उनके बारे में आप क्या? जी, जो हमारे युवा जो जवान यंग है, इनको हम ये देंगे संदेश, कि संदेश के बारे में बताएंगे उनसे कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे मनुष्य योनि में जगह जगह दर दर पे ये गाय भटक रही हैं, जगह जगह जो गाय का अनादर हो रहा है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान कन्हैया ने भी अवतार लिए हैं। तो ये गाय दर दर पे जो भटक रही है, युवा पीढ़ी से विशेष करके हम यही संदेश देंगे, वृद्ध गाय पितृ यदि भटक रहे हैं तो ये शरीर किसी के काम आ जाए, युवा अवस्था में ये काम आएगा, वृद्ध अवस्था में पता नहीं। अंत समय
हिली न हिली, ये जिव्या है परमात्मा के लिए, सेवा के लिए। अगर अंत समय में हिलती है या नहीं हिलती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। पत्रकार महोदय जी युवा पीढ़ी को बस यही संदेश देंगे, गाय की सेवा करें, वृद्ध की सेवा करें। कोई असहाय है, कोई दीन है, कोई धर्म का अनुष्ठान हो रहा है, उस पर तन्मयता के साथ होकर के मदद करें। ये युवा पीढ़ी का काम होता है। युवा पीढ़ी इसी में